कोरोना काल में कई पुलिस कर्मियों ने ऐसे काम किए जिसने सिर फख्र से ऊंचा कर दिया, लेकिन कुछ वर्दीधारी ऐसे भी सामने आए जो आम आदमी पर अत्याचार करते नजर आए। यह खबर जबलपुर से है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दिखाएंगे आपको, ये देखिए पुलिस कर्मियों ने एक युवक को किस तरह से पीटा। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक पुलिसकर्मी पहले थप्पड़ जड़ता है, फिर बाल पकड़कर सड़क पर गिरा देता है। बाद में युवक को पुलिसकर्मी अपने पैरों से कुचलने की कोशिश करता है। दूसरा पुलिसकर्मी युवक को लाठी से पीटता रहता है। यह मामला गढ़ थाना इलाके के प्रेम नगर का है। पीड़िता का आरोप है अंकित नाम के युवक ने पुलिस से उसकी पिटाई कराई। वीडियो में आपको जो महिला दिख रही है वो आरोपी की मां बताई जा रही है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत आला अधिकारियों से की, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएसपी तुषार सिंह ने दोनों पक्षों को बुलाकर जांच की बात कही, लेकिन सवाल सीसीटीवी में बेरहमी करती दिख रहे इन दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई कब होगी। मुझे सर अंकित पाया ने पुलिस वालों के हाथ फ्री में पिटवाया सर। मेरी कोई गलती नहीं। सोमवार के दिन ये शाम को मेरे घर आया, मुझे गाली गुप्ता देने लगा, तो मैंने इसे समझाया तो ये मेरी बात नहीं माना और मुझे धमकी दिया कि तेरे को मैं पिटवाता हूँ। सर तो मैं मंगलवार को शाम को तेल लेके आ रहा था, तो ये मेरे बाल पकड़ के खींचा और मुझे पुलिस वालों के पास ले जाके पिटवाया सर। दोनों ही पक्षों को आज बुला के शाम को बातचीत की जाएगी और फिर दोनों से ही उनके विस्तृत रूप से क्या परेशानी है पूछा जाएगा। एक पक्ष के तौर पे इन्होंने जो शिकायत करी है कि इनको अनावश्यक इनके मोहल्ले में वो आते हैं और दारू वारू पी के आते हैं, अपने मामा के यहाँ आते हैं, फिर गाली गलौज करते रहते हैं पूरे मोहल्ले में, तो उनका पक्ष भी सुना जाएगा। फिर विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा कि मतलब वस्तु स्थिति वहाँ की क्या थी, मतलब किसकी कंप्लेंट में क्या हुआ था। जी मीडिया संवाददाता करण जुड़ गया हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करण, पुलिस कह रही है दोनों पक्षों की बात सुनी गई है, जांच की जा रही है, कितना इंतजार करना पड़ेगा, कार्रवाई कब? देखिए दिव्यांश, बिल्कुल जिस तरीके से कहा जाता है कि हमारी जो पुलिस है वो समाज की रक्षक है, लेकिन ये तस्वीर जो सामने आई है उसने रक्षक का रूप जो बदलकर अब भक्षक का कर दिया है। साफ तौर पर तस्वीर में देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक युवक जो हाथ जोड़ रहा है, माफी मांग रहा है, बार बार इस बात की गुहार लगा रहा है कि आखिर आप जो मेरे साथ कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की जाती है, पैरों तले उसको रौंदा जाता है, यहाँ तक कि उसके बाल पकड़कर उसको जमीन पर गिरा दिया जाता है। और ये सारी घटनाक्रम जो घटता है वो आरोपी अंकित पाया, जो नाम बताया गया, उसके सामने घटता है। और ऐसे में पुलिसकर्मी एक पीड़ित को ही मारपीट करते हैं। हालांकि ये पूरा मामला अब वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया है और संज्ञान में आने के बाद सीएसपी तुषार सिंह ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जब हमने उनसे इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करी कि क्या आखिर पुलिस के इन कर्मियों को कानून को हाथ में लेने का अधिकार है, यदि कोई शख्स दोषी भी है तो ऐसी स्थिति में क्या उनके साथ मारपीट की जा सकती है। हालांकि ये खुद पीड़ित रवि चौहान है जिसने पूरी शिकायत करी है, उसने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो आदतन अपराधी है अंकित पाया, वो क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोगों के साथ अभद्रता करता है, महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है और ऐसी स्थिति में पुलिस के बीच उसके कहीं ना कहीं जो काले संपर्क बने हुए हैं और यही संपर्क का उसने फायदा उठाकर उसके ही साथ उल्टी मारपीट पुलिस के माध्यम से करवाई है। ऐसे में पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को तो स्पष्ट किया है कि दोनों को पक्षों को बुलाकर बातचीत की जाएगी और फिलहाल मर्ग कायम करने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या दोषी जो पुलिसकर्मी जो तस्वीर में सामने कैद हुए हैं उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, इस बात को अभी भी पुलिस के अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में पीड़ित ने इस बात को तो स्पष्ट कर दिया है कि जो आरोपी अंकित है आदतन अपराधी है, उसके कहने पर ये पुलिसकर्मियों ने उसके मैं आपको रुकना चाहूंगा। हमारे साथ सीएसपी तुषार सिंह जी जुड़ गए हैं। तुषार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं जीएमपीसीजी पर। लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में पुलिस को हमने देखा किस तरह से मानवीय पहलू के तौर पर भी लोगों की मदद करते हुए भी, लेकिन ये कौन सा पुलिस का रूप है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि वीडियो सामने आने के बावजूद भी अधिकारी ये कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को बुलाकर पूछा जाएगा क्या हुआ। मामला कुछ भी हो, जो शख्स पिट रहा है उसने कुछ भी किया हो, क्या पुलिस को हक है इस तरह का व्यवहार करने का?
सीएसपी तुषार सिंह जी एक बार हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। तुषार जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, क्लियर आ रही है, बताएं। सर, वीडियो सामने आया है, आपने देखा ही होगा वीडियो। 2 पुलिसकर्मी बेरहमी से एक शख्स को पीट रहे हैं, बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया। महिला भी खड़ी हुई है, समझा रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। देखिए, ये क्या है, एक पक्षीय कार्यवाही जो हुई है वो केवल अपना पक्ष पोर्ट्रे कर रहे हैं। कल इसमें जब हम लोगों ने इसकी और पूछताछ करी बाकी लोगों से जी, तो जो इस पक्ष में अनावेदक पक्ष हैं, जो महिला हैं, जो वहाँ खड़ी आपको एक वीडियो में दिख रही होंगी, उनके साथ एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा होगा, जो सूट में महिला खड़ी हैं, उनके द्वारा 25 तारीख को लगातार 2-3 बार थाने में आके कंप्लेंट दी जा रही है कि वो जब भी अपने मायके आती हैं तो ये लोग उनके साथ गाली गलौज करते हैं। जो इस पक्ष में आवेदक हैं, वो उनका भाई वहीं रहता है, वो जब भी उनके घर आते हैं, आपस में पड़ोसी रहे हैं ये पहले, जब भी आते हैं उनको बार बार डिस्करेज करना। उनके लड़के के साथ भी इन्होंने हाल फिलहाल में रास्ता रोक के गाली गलौज करना की। सर सॉरी टू सर, प्लीज मुझे एक बात बताइएगा, पुलिस की कौन सी रूल बुक में लिखा हुआ है कोई कितना भी गंभीर अपराधी हो उसे इस तरह से डंडे से पीटना खुलेआम, बाल पकड़ना, जमीन पर गिरा देना? सर ये कौन सा कानून है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई भी अलाउ नहीं है। मगर आप एक बात बताइए कि अगर किसी महिला को आप पुलिस के सामने ही उन्हें अभद्रता से फिर भी ट्रीट करते रहो कि तुम मतलब उनके कैरेक्टर पे या उनके बालक को उसके सामने करते रहें, और जिस तरीके से आप तो आईपीसी की धाराएं किस लिए हैं? नहीं, बिल्कुल आपका अपना कहना एकदम सही है कि जो हुआ है वो उस तरीके से नहीं होना चाहिए, पर एक सीमा होती है किसी चीज की। अगर सर मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि कितना भी गंभीर अपराध हो उसके लिए कोर्ट है, सजा मुकर्रर करती है। क्या दूसरे पक्ष ने सर दूसरे पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी क्या? दूसरे पक्ष ने शिकायत उसके 2 दिन बाद दर्ज कराई थी कि ये जो लड़का है इनके साथ अभद्रता कर रही है। इनको पहले भी एक बार बुला के थाने में समझाया गया कि किसी भी महिला को मत छेड़िए, मत उनको रोकिए, आपका अधिकार नहीं है कि आप कोई किसी से मिलने आ रहे हैं, उनका अगर भाई का घर है या माँ का घर है तो आप किसी को भी आने से कहीं नहीं रोक सकते हैं। आपका क्या जा रहा है, उनको मिलने दिया जाए। इनको एक दिन बुला के समझाई दी गई, अगले दिन फिर ये लोग दारू के नशे में आ जाते हैं और फिर वहां पे वही हरकतें होती हैं। जी ठीक है तुषार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने वेग से इस पूरी मामले जांच पड़ताल करेंगे और क्या कार्रवाई होती है, खैर देखने वाली बात होगी। फिलहाल बातचीत के लिए आपका शुक्रिया, और करण आपका भी शुक्रिया जानकारी देने के लिए।